अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चे स्टैंडर्ड 9 साइंस 1 टॉपिक है आप लोगों का रोशनी का इन्नेकास। इस टॉपिक में हम देखेंगे कि कुर्रवी आयने खमीदा या कुर्रवी आयना मुतअद्दिद मकासद के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। हंसी घरों में कुर्रवी आयनों के ज़रिए बिगड़ी हुई शक्लें देखकर बच्चे लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। पहाड़ी इलाकों में अंधे मोड़ पर कुर्रवी आयने लगाकर हादसा से बचाव में मदद मिलती है। खला में दूर दराज सैयारों और सितारों से आने वाली शुआओं को दूरबीन में बड़े बड़े कुर्रवी आयनों की मदद से मुर्तकिज़ करते हैं। जैसे कि दो किस्म के आयने बच्चों, एक है मस्ता आयना और एक है कुर्रवी आयना। मस्ता आयना कौन सा होता है? जो हमारे घरों में मौजूद होता है, जिसमें जब भी हम अपने आप को देखते हैं तो वो कैसा होता है, जैसे हमें वैसे ही हमें नज़र आता है। अब वो आयना बनाने के लिए क्या करना होता है? आयने की एक सतह को जो है वो गैर शफ़ाफ़ बनाना होता है, जिसमें हम या तो चांदी की तह चढ़ाते हैं या तो हम लीड ऑक्साइड की तह चढ़ाते हैं। उस तरह से हमारा आयना तैयार होता है। यानी दोनों तरफ अगर हमारा शफ़ाफ़ रहेगा तो क्या होगा, उसमें से रोशनी मुनकिस नहीं होगी बच्चों। लेकिन हम क्या करेंगे, अगर एक तरफ उसको गैर शफ़ाफ़ बना दें तो क्या हो जाएगा, बहुत आसानी से जो है वो रोशनी गुजरेगी। तो नूर के इन्नेकास के लिए चमकदार सतह की ज़रूरत होती है, और क्योंकि चमकने वाली हमवार सतह नूर को कम मिक़दार में जज़्ब करती है और इसी वजह से नूर का ज़्यादा से ज़्यादा इन्नेकास होता है। यानी साइंसी ज़बान में कहा जाता है कि सतह नूर करके वाज़ेह अक्स तैयार करता है। इसे हम क्या कहते हैं? आयना कहते हैं। हमारे पास दो किस्म के आयने होते हैं बच्चों, एक मस्ता आयना होता है और एक कुर्रवी आयना होता है। मस्ता आयना जगह अगर आप देखेंगे तो आप लोगों को मस्ता आयना आसानी से हमारे घरों में नज़र आएगा। मस्ता आयने में हम जैसे वैसे हम दिखाई देते हैं, क्योंकि उसमें एल्यूमिनियम या चांदी की इन्नेकासी पतली तह चढ़ा दी जाती है। तो यानी मस्ता आयना बनाने के लिए हम एक जो सतह रहेगी उस सतह को हम गैर शफ़ाफ़ बनाएंगे, और गैर शफ़ाफ़ बनाने के लिए हम क्या करेंगे, उस पर जो है एल्यूमिनियम की या चांदी की इन्नेकासी पतली तह चढ़ा देंगे। इस तरह से हमारा दूसरा आयना जो है वो बच्चों कुर्रवी आयना है। तो कुर्रवी आयना हम देखेंगे कि कुर्रवी आयना में क्या बताया गया है। सबसे पहले देखो, यहाँ बताया गया है कुर्रवी आयने की साख। कुर्रवी आयना खोखले कुर्रे का हिस्सा होता है। अगर कुर्रवी आयने की अंदरूनी सतह मुजल्ला हो और इससे रोशनी मुनक्किस हो तो इसे मकर आयना कहते हैं, और रोशनी की मुतवादी शुआओं को मुर्तकिज़ करने की सलाहियत रखता है। इसलिए इसे इर्तिकाज़ी आयना भी कहते हैं या इसे मकर आयना भी कहते हैं। जैसे कि शक्ल में दिखाया गया है, देखो मकर आयना है, शक्ल देखिए, जैसे शुआए वक़ूअ जो है आ रही है और फिर मुनक्किस होने के बाद जो है वो एक नुक्ते पर आकर मिल रही है। क्योंकि मकर आयने में तमाम शुआएँ आकर एक नुक्ते पर मिलती है, हम इसे सिमटने वाला आयना भी कह सकते हैं। तो कुर्रवी आयना खोखले कुर्रे का हिस्सा होता है। कुर्रवी आयने की अंदरूनी सतह मुजल्ला और इससे रोशनी मुनक्किस हो तो इसे मकर आयना भी कहते हैं। रोशनी को मुतवादी शुआ इसको मुर्तकिज़ करने की सलाहियत रखता है, इसलिए इसे इर्तिकाज़ी आयना भी बच्चों हम कहते हैं। तो इसे इर्तिकाज़ी आयना भी कहेंगे और इसे हम मकर आयना भी कहेंगे। इस तरह से आपको शक्ल में नज़र आ रहा है बच्चों। अब उसके बाद है महदिब आयना। महदिब आयना किस तरह से, देखो यानी किस तरह से महदिब आयना, उसको अगर हम हाथ में ले तो उसकी उभरी हुई हम उसकी सतह जो उभरी हुई नज़र आएंगी, ऐसा लगता है उभरा हुआ हिस्सा है। ऐसा आपने मछली को देखे होंगे, मछली का पेट उसकी दोनों साइड कैसे उभरी हुई नज़र आती है। मछली को का तस्वुर सामने लाइए तो मछली का जो ऊपरी हिस्सा है किससे उभरा हुआ होता है, तो वो उभरा हुआ हिस्सा जो है वो क्या कहलाता है? महदिब आयना कहलाता है। तो महदिब शीशा किसे कहेंगे? वो शीशा जो दरमियान में उभरा हुआ हो, और वो शीशा जिसमें से चीज़ें बड़ी मालूम होती हो, जो शुआओं को एक नुक्ते पर जमा करता है, इसी खासियत की बिना पर कागज़ को जला देता है। वो शीशा जिसमें चीज़ें बड़ी मालूम होती हो, जैसे कि रिक्शा जब हम रिक्शे के पर आपने देखे होंगे, ऑटो रिक्शा पर आईने महदिब आयना लगा होता है, जाके आस पड़ोस की जो है गाड़ियाँ दिखे, वो सब दिखे। इस तरह से महदिब शीशा जो रहेगा वो चीज़ों को कैसा दिखाता है बच्चों? बड़ी करके दिखाता है। आपके सामने कभी आपने देखा होगा महदिब आयना, जब हम एक कागज़ के ऊपर उसको मरकूज़ करते हैं और सूरज की रोशनी ऊपर से आ रही होती है तो कागज़ जल जाता है। तो चीज़ें बड़ी मालूम क्यों होती हैं? जो शुआओं को एक नुक्ते पर क्या करता है? ये जमा करता है, ये नुक्ते पर जमा करता है। इसी तरह से यहाँ से कुरान में इस्तेमाल होने वाली जो है वो अल्फाज है, तो यहाँ तक कि जब खोल दिए जाएंगे याजुज माजुज और वह हर बुलंदी से निकल पड़ेंगे। महदिब आयना वो आयना जो दरमियान से बुलंद हो। हाँ बच्चों, ये एक इस्तिलाहत बताई हुई है इसमें। अब महदिब आयना देखेंगे बच्चों।
अगर कुरवी आईने की बैरूनी सतह मुजल्ला हो और इससे रोशनी मुनक्किस हो तो आईना मुहद्दिब आईना कहलाता है, या वो आईना जिसकी उभरी हुई या बुलंद सतह है ना आखिस हो, इसे मुहद्दिब आईना कहते हैं। यह आईना रोशनी की मुतवाली शुआओं को फैलाने की सलाहियत रखता है, इसलिए इसे इंतशारी आईना भी कहते हैं। मुहद्दिब आईने की शक्ल आपको दिख रही होगी, देखो मुहद्दिब आईना, कॉन्वेक्स मिरर इसे इंग्लिश में कहते हैं बच्चों। रोशनी शुआएं वकू जो रोशनी आ रही है मुनक्किस होने के बाद वो शुआएं फैल रही है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, इंतशारी आईना। आपको शक्ल दिख रही होगी मेरे बच्चों। अब उसके बाद हम देखेंगे मुहद्दिब आईने के बाद मरकज़ इन्हेना देखेंगे। आइनों की चंद इस्तिलाहात में सबसे पहले बात आती है मरकज़ इन्हेना। आईने की मुनक्किस करने वाली कुर्रवी सतह का मरकज़ इन्हेना कहलाता है। मकर आईने का मरकज़ इन्हेना मुजल्ला सतह के सामने, जबकि मुहद्दिब आईने का मरकज़ इन्हेना मुजल्ला सतह के पीछे होता है। देख रहे होंगे सामने मकर आईने की शक्ल है, जहाँ एक नुक्ते पर सब चीज़ें आके मिल रही है, अक्स बन रहा है, तो वो जो क्या कहलाएगा, मरकज़ इन्हेना। निस्कुता इन्हेना, मरकज़ इन्हेना से मुनक्किस करने वाली कुर्रवी सतह तक के फासले को निस्कुता का इन्हेना कहते हैं। जैसे हमारे पास दायरे की शक्ल होती है, दायरे में बच्चों मरकज़ होता है, अब मरकज़ से दायरे तक का फासला हमारा निस्कुता कहलाता है। सेम उसी इस्तिलाह को याद करते हुए आप देखेंगे कि मरकज़ इन्हेना से मुनक्किस करने वाली कुर्रवी सतह तक के फासले को निस्कुतर इन्हेना कहते हैं, जैसे कि शक्ल में आपको नज़र आ रहा होगा। अब निस्कुतर इन्हेना के बाद बारी किसकी आती है बच्चों, निस्कुतर इन्हेना के बाद हम पढ़ेंगे कुतुब पोल जिसे कहते हैं। कुर्रवी आईने के अक्लिदिसी मरकज़ को आईने का कुतुब कहते हैं, इसे पी से ज़ाय किया जाता है। अक्लिदिस मशहूर रियाजीदा इल्म हिंदसा इल्म रियाजी के एतबार से, तो वो जो कुतुब है, देखो पी नज़र आ रहा होगा आपको शक्ल में, एक मकर आईना है और पी अल्फ़ाबेट नज़र आ रहा होगा शक्ल में, वो क्या कहलाता है, कुतुब कहलाता है। महवर ख़ास, आईने की कुतुब और मरकज़ इन्हेना से गुजरने वाले ख़त को महवर ख़ास कहते हैं। महवर वो ख़त या लाइन जिसके गिर्द कोई चीज़ घूमे, वो ख़त या लाइन जिसके गिर्द कोई चीज़ घूमे, हम उसे कहेंगे महवर ख़ास। जैसे कि हमारा कुत्र होता है दायरे में, ज्योमेट्री में दायरा पढ़े होगी, और दायरे में जो हमारा कुत्र होता है उसी हमें यहाँ प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ हम इसे महवर ख़ास कहते हैं। आईने की कुतुब और मरकज़ इन्हेना से गुजरने वाले ख़त को महवर ख़ास कहते हैं। महवर वो ख़त या लाइन जिसके गिर्द कोई चीज़ घूमे, है ना, उसे हम महवर को महवर किस तरह आपने ज्योग्राफी में भी पढ़े होंगे, तो महवर की मीनिंग क्या है, वो ख़त या लाइन जिसके गिर्द कोई चीज़ घूमे। तो आईने की कुतुब और कुतुब तो आपको दिखाई पिछले शक्ल में, और मरकज़ इन्हेना भी आपको बताई हूँ मैंने, इन दोनों के ख़त को हम क्या कहेंगे बच्चों, महवर ख़ास कहेंगे। उसके बाद है मास्का ख़ास, या हम इसे नुक्ते मास्का भी कहेंगे। महवर ख़ास की मुतवाज़ी आने वाली शुआएं आईना से टकराती है और मुनक्किस होने के बाद महवर ख़ास पर एक नुक्ते पर मुर्तकिज़ हो जाती है, ये नुक्ते मास्का ख़ास कहलाता है। देखो आपके सामने नज़र आ रहा होगा रोशनी की शुआएं, ये जो है एक आपको दरख्त बताया गया है, वो दरख्त की रोशनी जो है उसके सामने से आकर टकराती हैं, एक नुक्ता नज़र आ रहा होगा, हकीकी शीशा, अच्छा रोशनी की शुआएं, और जिस मेरी शक्ल को गौर से देखो तो इस तरह से एक नुक्ते पर आके मिल गया, उसका अक्स तैयार हुआ, तो जब नुक्ते पर आके रोशनी मिल गई मुनक्किस होने के बाद, या उसे हम क्या कहेंगे, मास्काए ख़ास कहेंगे। हम क्या कहेंगे, मास्काए ख़ास कहेंगे। महवर ख़ास की मुतवाज़ी आने वाली शुआएं आईने से टकराती हैं और मुनक्किस होने के बाद महवर ख़ास पे एक नुक्ते पर मुर्तकिज़ होती हैं, ये नुक्ता मास्का ख़ास कहलाती है। ये तमाम चीज़ें आप बहुत ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि आप लोगों को शुआएं खाके बनाने के वक्त आपको ये तमाम चीज़ें कारआमद होगी, और जिसकी वजह से आप शुआएं खाके बनाने के लिए जारी रहेंगे, बनाने के लिए काबिल रहेंगे, किस तरह से शुआएं खाके हम बनाते हैं। अब यहाँ से बच्चों देखो, तहकीक लफ्ज़ मास्का, फोकल पॉइंट हम इसे इंग्लिश में कहते हैं, है ना। उसके बाद शुआएं या लहरें जिस नुक्ते पर पकड़ी जाती है या मरकूज़ होती है, उसे हम महवर ख़ास कहते हैं मेरे बच्चों। और मास्का ख़ास वो नुक्ता जहाँ पहुँचकर शुआएं रुक जाए या इकट्ठी हो जाए। यहाँ ये जो आयत है वो एक कुरान शरीफ की आयत ली गई है सूरह मुल्क की, कि भला कौन है जो रोज़ी दे तुमको, अगर रोक ले तो रहमान अपना जो है वो रिस्क। तो इस तरह से ये आयत
पर मुनहसिर इस तरह से बताया गया है कि वो नुक्ता जहाँ पहुँचकर शिवाएँ रुक जाए या खट्टी हो जाए, उसे हम मास्का ख़ास कहेंगे मेरे बच्चों। उसके बाद अब हम पढ़ेंगे तुले मास्का। मास्का ख़ास और आयना अच्छे के कुतुब के दरमियान फासले को तुले मास्का कहते हैं। मास्का ख़ास अभी हमने देखे कि जब मुनक्किस होने के बाद बच्चों हमने देखे कि मुनक्किस होने के बाद जब नुक्ते पर आके मिल गई और उस लाइन को हमने क्या कहा, अभी तुले मास्का क्या रहेगा, यानी ये फासला है, तो नुक्ता मास्का ख़ास और आयने के कुतुब के दरमियान के फासले को हम कहेंगे, है ना। और इसी तरह से हमारे ज़र्फ़ ही इनाम के काबिल नहीं वर्षा